अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कोर्स में है। ऑनलाइन जो पोर्चुगीज़ लैंग्वेजेस कोर्स कराए जाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगी। और क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है वो ऑनलाइन पोर्चुगीज़ कोर्स कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाता है कि कोर्स करें कहाँ से। तो उसके लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं। तो गवर्नमेंट का जो आईईएफपी का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कोर्सेज़ कराते हैं, और प्राइवेट अगर करें तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये जो है जगह हर जगह जो है म्यूनसिपैलिटी में जो है ऑफ़र किए जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज़। इसमें जो है आप इजीली जो है पोर्चुगीज़ कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए जो है एज सच म्यूनसिपैलिटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी बैठे ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी म्यूनसिपैलिटी में। तो आपको जो है वो एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद बात आ जाती है स्टाइपेंड की। जो पैसे जो है वो दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें जो है 6 यूरोज़ जो होते हैं वो फ़िक्स होते हैं। वो फूड या एज अगर आप इन पर्सन कर रहे हैं तो एज अ ट्रांसपोर्ट आपको वो दिए जाते हैं, और अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो एज अ फूड आपको दिए जाते हैं। तो वो 6 यूरोज़ जो होते हैं वो सबको दिए जाते हैं। उसके बाद जो है पर आवर्स जो है वो पैसे भी दिए जाते हैं। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन हैं डिफरेंट। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको पर आवर जो है वो पैसे नहीं दिए जाते, आपको सिर्फ फूड या ट्रांसपोर्ट के जो है वो पैसे दिए जाते हैं। और अगर आप जो है वो अनएम्प्लॉयड है तो फिर आपको पर आवर जो है वो 2 यूरोज़ पे किए जाते हैं। तो एक कोर्स जो होता है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का होता है, और वीक में जो है वो 3 क्लासेस होती हैं और 4 आवर्स की जो है वो क्लास होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको मंथ के एंड में जो है वो पेमेंट की जाती है अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए जो आपको पे किया जाता है। इसके अलावा जो अब बात आ जाती है वो है कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कोर्स करना क्यों ज़रूरी है। तो लैंग्वेज कोर्स किस किस के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर आप डिपेंडेंट हैं, अगर आप हस्बैंड पे जैसे डिपेंडेंट आप यहाँ पे वीज़ा पे हैं, तो उसके लिए फिर आगे नेशनलिटी के लिए जो है अप्लाई करने के लिए आपको एज सच कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आप जिस पे डिपेंडेंट हैं, आपके जैसे हस्बैंड हैं, तो उनका जो है वो A1 और A2 कोर्स करना जो है वो लाजमी है आगे नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जो है इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आपको ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो कोर्स लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, और वो भी A1 A2 ही है। इसके अलावा जो है इसका नेक्स्ट लेवल भी है B1 B2 का, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो जो है सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी वो हो सकता है, लेकिन वैसे कंपलसरी नहीं है। बाकी प्रोसेस कैसे है, इतना टफ़ नहीं होता कोर्स। इसमें आपको जस्ट जो है वो क्लासेस आपको भी पढ़ाया भी जाता है और साथ में आपको असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं। बेसिकली आपने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो कवर करनी होती हैं, और सर्टिफिकेट के लिए भी आपको इजीली सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके लिए आपकी अटेंडेंस होना और जो भी असाइनमेंट्स मिलें वो आप जो है वो सब जो है वो सबमिट करवाएं। इतना टफ़ नहीं किया जाता, और टीचर्स भी जो हैं वो असाइनमेंट्स ये कि आप गूगल्स की हेल्प से और चैट जीपीटी की हेल्प से आप कर सकते हैं, पर ये कि आपको लर्निंग का भी काफ़ी जो है स्कोप मिलता है। तो जैसे मैं अब यहाँ पर आई थी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन अब कोर्स के बाद ये है ये कि रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। रीडिंग आप कर सकते हैं इजीली, और काफ़ी जो है बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं साथ साथ। ऑनलाइन कोर्स में ये भी फ़ायदा है, इजीली जो है घर की इजीली से आप कर सकते हैं, इतना टफ़ नहीं होता। कभी टीचर सिर्फ असाइनमेंट्स ही दे देते हैं तो आपको सिर्फ असाइनमेंट्स ही करनी होती हैं। ऑनलाइन ज़्यादा आपको जो है वो काम नहीं करना पड़ता। तो बस यहाँ पे साथ साथ खाना भी पक रहा होता है और साथ साथ मैं क्लास भी जो है वो अटेंड कर लेती हूँ। तो ऑनलाइन जो है ये इजी है, इतना टफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि न्यू लैंग्वेज है तो वो डिफ़िकल्ट होगी। सर्टिफिकेट जो है वो एंड में सबको ही दे दिया जाता है, उसके लिए आपकी अटेंडेंस होना जो है वो मस्ट है।
अटेंडेंस आपकी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह भी दिए जाते हैं तो वो भी आपके कंप्लीट, और असाइनमेंट्स भी अगर आप रेगुलर जो हैं वो अपनी हर चीज़ सबमिट करवा रहे हैं तो उसमें फिर आपको सर्टिफिकेट मिलने में ऐसा कोई इशू नहीं आता। कोर्स जो है वो हर कोई कर सकता है, ज़रूरी इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप वर्किंग हैं तो ही आप कोर्स कर सकते हैं। तो ये फ़ॉर ऑल है, हर कोई जो है वो कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो पुर्तगीज़ लैंग्वेज जो है काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करें तो एबीसी जो है वो इंग्लिश वाली यूज़ होती है, लेकिन जो है राइटिंग में तो वही एबीसी यूज़ होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जो है वो काफ़ी जो है वो डिफरेंस है। तो जिसकी वजह से लर्निंग में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है अगर आप कोर्सेज़ करें तो ईज़ी हो जाता है। जैसे रीडिंग वगैरह वो आपकी काफ़ी बेहतर हो जाती है, और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते रहें तो आपके लिए जो है वो ईज़ी हो जाता है। और पुर्तगीज़ भी जो है वो 2 टाइप्स की है, एक ब्राज़ीलियन पुर्तगीज़ है और एक जो है जो ये पुर्तगाल में यूरोप में जो है पुर्तगीज़ बोली जाती है। और भी काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है, जैसे मोज़ाम्बिक है और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ है जहाँ पे पुर्तगीज़ जो है वो बोली जाती है। आई होप आपने वीडियो लाइक की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।